आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में एलबी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। मैं चांद की पोजीशन से शुरू करूंगी क्योंकि ये आम लोगों के जज्बात और रद्दी अमल की अक्कासी करता है। इस हफ्ते के आगाज में चांद मुतहर्रिक और जारहाना बुर्ज हमल में है। बुर्ज हमल खतरा मोल लेने के जज्बे को जन्म देती है और नई कोशिशें शुरू करने की तरफ माइल होती है, जिससे हफ्ता को भरपूर तरीके से शुरू करने का हौसला मिलता है। ताहम ये नोट करना जरूरी है कि मरकरी, जो मुवासलात और फैसला साजी को कंट्रोल करता है, इस वक्त उलझन और इब्हाम के सैयारे नेपच्यून के साथ एक चैलेंजिंग पहलू में है। ये सफ बंदी बताती है कि आपको मौसूल होने वाली मालूमात को मस्ख किया जा सकता है, जो मुमकिना गलत फहमियों अखलफिशार के एहसास का बाइस बुनती है। जैसा कि बुर्ज हमल में चांद अमल की हौसला अफजाई करता है, मरकरी का गैर वाज़े असर वाज़े फैसला साजी में रुकावट बन सकता है। लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि जहन साजी की मशक करें, सांस लेने के लिए वक्त निकालें और जवाब देने से पहले गौर करें। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025 तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता आपको सब्र का मुजाहरा करने का मुतालबा करता है। आपके गैर फाल जारहाना रवैये से किसी को परेशानी हो सकती है, जिसका मुझे शिद्दत से एहसास है। आपको एक पैगाम मौसूल हो सकता है और इसमें आज़ादी को हासिल करने की एक थीम है। इसके साथ मुहिम जोई और आज़ादी का एहसास भी है। ताहम कुछ गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा होगी जो मुमकिना तौर पर राजदारी और पोशीदा मामलात से मुंसलिक है। ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग अपनी मुस्तकबिल की समत के बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में इब्हाम का शिकार हैं कि आगे किया है। मजीद बरह कुछ लोग खुद को बातनी और रूहानी दायरों की तलाश करते हुए पा सकते हैं जो इस तवानाई की अक्कासी करते हैं। इस दौरान सब्र की तलाश जरूरी है क्योंकि आप राजों से पर्दा उठा सकते हैं या छुपे हुए मामलात के बारे में इंकिशाफात कर सकते हैं। ताहम सवाबदीद का इस्तेमाल हर चीज को जाहिर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मालूमात के गलत इस्तेमाल का खतरा है। ज़हन में सवाल रखने वालों के लिए जवाब नहीं है। यह हफ्ता आपकी नेमतों को शुमार करने की अहमियत पर जोर देता है। आपको किसी खास सूरत-ए-हाल से मायूसी या थकावट महसूस हो सकती है जो आपको अपने इंतखाब का दोबारा जायजा लेने के लिए आमादा कर सकती है। बाज़ इख्तियारात के फ़वाइद के बारे में आगाही की कमी की वजह से मौक़े ज़ाय होने का इम्कान है। हो सकता है कि आप अपने आप को पेश करदा मशवरे या मुतबादिल को मुस्तरद करते हुए भी पाएं। होशियार रहें क्योंकि आप मुतासिर कुन रद्दी अमल का शिकार हो सकते हैं, मुमकिना तौर पर आपके अपने ही बदतरीन दुश्मन बन सकते हैं। तबाकुन रवैये के खिलाफ एक इंतबा है और ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी लड़ाइयों को समझदारी से मुंतखब करें। तब्दीली उफ़ुक़ पर है और ये जानकर यकीन दिलाया जा रहा है कि मोहब्बत और मदद आपके लिए दस्तयाब है। उगरचे आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ या कम खुद एतमादी के एहसासात का सामना करना पड़ सकता है, आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जो आपकी हौसला अफजाई करेंगे। इस हफ्ते आपके एतमाद में काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ है और मुझे आपके आसपास एक मुस्बत तवानाई का एहसास है। यह ज़रूरी है कि आपने माजी में जो कोशिशें की हैं उन पर फ़ख्र करें क्योंकि उनसे इनामात मिलने लगे हैं। एक पेशरफ्त उफ़ुक़ पर है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं। जब चीज़ें तेज़ होने लगेंगी तो आपको एक तब्दीली नज़र आएगी। इसके अलावा अमन और खुशहाली का माहौल है, ख़ास तौर पर इस हफ्ते आपकी वालिदा के साथ बातचीत में। आप में से बहुत से लोग अपनी ताकत का दोबारा दावा कर रहे हैं और फ़ाल तौर पर अपनी हकीकत को तश्कील दे रहे हैं, जिससे नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। आप कसरत और सुकून का माहौल भी पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को ऐशो इशरत के बारे में सोचते हुए पा सकते हैं और उनके कंफर्ट जोन की तश्कील किया है, चाहे इसमें किसी अच्छी किताब को शामिल करना हो या टेलीविजन शो से लुत्फ अंदोज होना। ये तवानाई अहम है क्योंकि ये बाइख्तियार बनाने की तरफ आपके सफ़र की अक्कासी करती है। कुछ लोगों के लिए रूहानी इनामात के साथ साथ खुशी और राहत भी मौजूद है। ताहम ज़रूरत से ज़्यादा और ताख़ीर से बचना ज़रूरी है। उगरचे एक दिन की छठी काबिल कबूल है, मुहतात रहें कि ताख़ीर या सस्ती में न पड़े।
आपके आसपास की खुशी और मुस्बती तरक्की की हौसला अफजाई करती है, इसलिए ज़रूरी है कि अहम कामों को टालने से गुरेज करें। बातचीत में मशगूल होना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि बातचीत अक्सर करारदादों का बाइस बुनती है। उग्रचे चैलेंजेस और मायूसियां पैदा हो सकती हैं, खासतौर पर माजी की शिकायत से मुताल्लिक। ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए जो अब आपकी खिदमत नहीं करती। आगे बढ़ना अहम है और बहुत से मसाइल को दियानतदाराना बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। पीर से बुध तक का दौरानिया तवानाई के एक गैर मामूली इजाफे की खुसूसियत रखता है, जो आपको अपने अज़ाइम और पुरजोश ख्वाहिशात की पैरवी करने की ताकत देता है। एक बार जब आप किसी खास अमल का इर्तिकाब करते हैं तो आपका अज़्म आपको इस वक्त तक आगे ले जाएगा जब तक कि आप अपने मकासद हासिल न कर ले। ताख़ीर कोई मसला नहीं होगी जिससे आप आसानी से तवज्जो मरकूज रख सकेंगे। ये टाइम फ्रेम खास तौर पर डेटिंग के लिए साजगार है, क्योंकि आपकी जिनसी तवानाई दिलकश और साजिशा खतरे के उनसर से जड़ी होगी। जुमेरात से इतवार तक एक पुरजोश और मदऊ करने वाला माहौल गालिब रहता है, जिससे ये एक बेहतरीन मौका बनता है कि आप अपने जज्बात का इजहार उन लोगों के साथ करें जिनकी आप फिक्र करते हैं। मकबूलियत में इजाफे और फियाजाना मिजाज के साथ ये मुद्दत समाजी रवाबित और रूमानवी ताकुब के लिए मौजू है। आपकी साफ गोई और खुलूस आपके करीबी ताल्लुकात को बढ़ा देगा, बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देगा, जो कामयाब ज़ाती और पेशा वराना ताउन की राह हमवार कर सकता है। ये मुस्बत जज्बात और खुशी से भरा हुआ वक्त है। बुर्ज सौर यानी टॉरस। 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इस हफ्ता वाक़यात तेजी से सामने आना शुरू हो सकते हैं, जो कि आने वाले मसरूफ मुद्दत की निशानदेही करते हैं। मुआहदों से मुताल्लिक मौक़े के साथ साथ दिल के मामलात भी नुमायां हैं। खास तौर पर कंट्रैक्ट के काम में मसरूफ अफराद के लिए फ़ायदेमंद एक अहम पैगाम आ सकता है, जो मुआहदे की जिम्मेदारियों और रोमानवी ताल्लुकात के बारे में वजाहत फराहम करेगा। ये मशवरा दिया जाता है कि इन अलामात और इशारों पर तवज्जो दें जो कायनात पेश कर सकती हैं, क्योंकि वो इस हफ्ते में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। मुवासलात एक अहम किरदार अदा करेगी। कुछ लोगों के लिए इसमें जिंदगी के अहम वाक़यात शामिल हो सकते हैं, जैसे कि नौमौलूदा नौज़ायदा की आमद, जहां आपको बच्चे का नाम रखने का एजाज हासिल हो सकता है। बरकतें उफ़क़ पर हैं और आप अपने आप को मशवरा देने और वसूल करने की पोजीशन में पा सकते हैं, खास तौर पर जज्बाती मामलात से मुताल्लिक़। ये ज़रूरी है कि आप अपने जज्बाती रद्द अमल की निगरानी करें, क्योंकि जज्बात में इजाफा हो सकता है। आपका वाज़े तख़य्युल इस हफ्ते एक काबिल ज़िक्र पहलू होगा और आपको अपने आसपास के लोग काबिल भरोसा और काबिल एतमाद समझेंगे। आपकी नरमी काबिल सिताइश है और आप अपने प्यारों के लिए हिफाजती नौयत का मुजाहरा करेंगे। मुमकिना तौर पर आप अपनी ज़िंदगी में किसी बच्चे के लिए खड़े हो। बुर्ज सरतान के फ़र्द इससे मलती जलती खुसूसियात रखने वाले किसी फ़र्द के साथ राब्ता भी हो सकता है। महब्बत के मुतलाशी अफराद के लिए ये डेटिंग के लिए एक मुनासिब वक्त है, क्योंकि आपकी कशिश और मुतासिर कुन मौजूदगी दूसरों को आपकी तरफ खींचने का इम्कान है। आप अपने आप को रुझानात मुरतब करते हुए और अपने आसपास के लोगों को मुँह लेते हुए पा सकते हैं। आप एक मुतासिर कुन खुसूसियात के मालिक हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हों, जहां आपके फॉलोअर्स आपकी रहनुमाई और विजदान के लिए देख सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर नए रुझानात के ज़हूर का बाइस बनते हैं। मुझे आपके आसपास एतमाद और खूबसूरती की चमक महसूस होती है। मजीद बरन आप अपने आप को किसी बुर्जहूत या किसी ऐसे फ़र्द के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो इसी तरह के खसाइस का इजहार करता है जिसकी खुसूसियत फाजीरू है। ताहम तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस हफ्ते काफ़ी सखावत का मुजाहरा कर सकते हैं। अपने मामलात में मोहतात रहें, खास तौर पर मुआहदों और ज़ाती ताल्लुकात के बारे में, क्योंकि उन पहलुओं को नुमायां तौर पर उजागर किया गया है। ये कुछ देने का वक्त है और आप छोटी मतलूबा मदद तक रसाई है। इसे तलाश करने में हिचकिचाहट मत करें। आप मुमकिना तौर पर अपने आप को अपनी बरक़ात पर गौर करते हुए पाएंगे, हालांकि एक गैर मुतवक्की सूरती हाल पैदा हो सकती है जो आपको बार बार आने वाले मसले से गैर फैसला कुन थकावट का एहसास दिलाती है। माजी के मामलात दोबारा सर उठा सकते हैं। इस पर असरअंदाज हो सकते हैं कि आप मुस्तकबिल की करारदादों तक कैसे पहुंचते हैं। यह हफ्ता आपके लिए एक मौका पेश करता है कि आप अपनी हकीकत को वाइल्ड कार्ड के मुतरादिफ बनाएं, नई शुरुआत का ऐलान करें। आबी बुरूज, खास तौर पर बुर्ज अकरब, बुर्ज हूत और बुर्ज सरतान आपके लिए खास तौर पर अहम है, जो उनकी तवानाइयों की मजबूत मौजूदगी की निशानदेही करते हैं। आपको रूह के साथियों से मुमकिना राब्तों के साथ तब्दीलियों और कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि रोमानवी ताल्लुकात को गहरा करने की तजवीज़ करता है। इसमें राजदारी का उनसर भी हो सकता है या किसी ऐसे शख्स के बारे में गैर इजहार शुदा जज्बात भी हो सकते हैं जिनकी आप तारीफ करते हैं। मजीद बरहें आपके ख्वाब इस हफ्ते पेशिन गोई की अहमियत के हामिल हो सकते हैं, इसलिए यह मशवरा दिया जाता है कि उनसे मुंसलिक रहें और अपनी बसीरत पर भरोसा करें।
कुछ मायूसियों और चैलेंजों को नेविगेट करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बाज़ ज़हनी रुकावटें आपकी तरक्की में रुकावट बन सकती है। गम का एहसास हो सकता है या बाज़ मसाइल को छोड़ने में नाकामी हो सकती है। ये अटैचमेंट मुमकिना तौर पर कुछ रुकावटों और मायूसियों का सबब बन रही है। उन जज्बाती बुझोहे को छोड़ने पर गौर करना फ़ायदेमंद हो सकता है। मज़ीद बरह लगता है कि जमूद का दौर करीब आ रहा है, जो एक अहम लम्हे की तरफ जाता है। पीर से जुमा तक किसी को तजस्सुस, तवज्जो और अज़्म का ज़्यादा एहसास होगा। ये मुद्दत संजीदा, पुरअसरार और चैलेंजिंग मामलात की गहरी समझ हासिल करने के लिए मौजू है। पेचीदा ताल्लुकात के मसाइल को हल करने के लिए ये एक मुनासिब वक्त है, क्योंकि कोई उनको गैर ज़बानी इशारे के ज़रिए समझ सकता है। इस वक्त के दौरान मुवासलात का बेहतर और मुअस्सिर अंदाज इसे पसंदीदगी की दरख्वास्त करने, आपके ख़यालात की वकालत करने और आपके इक़दामात के लिए ताउन हासिल करने के लिए मिसाली बनाता है। इसके बरक्स हफ्ता और इतवार पर मुहित इख्तितामी हफ्ता जोश व खुरूश, मुस्बत तब्दीलियों और ज़ाती आज़ादी के बढ़ते हुए एहसास से नुमायां होता है। मामूल के मामूलात से इन्हिराफ करने और आपके मियारी तरीक़ों से मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल होने की ज़बरदस्त ख्वाहिश है। लचक और खिली जहनियत को अपनाना खुशगवार हैरतों और पुरजोश तजर्बात का बाइस बन सकता है। ये कुशादगी आपके शऊर को बुलंद करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा खुद आगाही और ऊंची बदही सलाहियतों को फ़रोग़ देगी। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा ये हफ्ता एक उम्मीद अफ़ज़ा और हौसला अफ़ज़ा माहौल पेश करता है। उफ़ुक़ पर खुशी और मुमकिना कामयाबियों का एहसास है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने चैलेंजेस का सामना किया है या मोड में उतार चढ़ाव का तजर्बा किया है। खुशी, जश्न और समाजी रवाबित के लम्हात की तवक्को करें जो फ़ायदेमंद साबित होंगे। एक अहम तब्दीली मुतवक्के है जो पहले की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को वाज़े करती है। नए मंसूबों की मंसूबा बंदी करने और शुरू करने का ये एक मुनासिब वक्त है, क्योंकि दूसरों के साथ ताउन के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मजीद बर हालात में अचानक तब्दीली आ रही है, मुमकिना तौर पर एक साजगार नतीजे की तरफ झुकाव। आपका नुक्ता नज़र ड्रामाई तौर पर बदल सकता है, जिससे आप कुछ एहसासात और तजुर्बात को कैसे समझते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते में दाखिल होने का इम्कान कवी है, जबकि मौजूदा ताल्लुकात भी मुस्बत अंदाज में तैयार हो सकते हैं। इस बात का इशारा है कि कुछ घर से काम कर रहे हैं या हाइब्रिड वर्क मॉडल में तब्दील हो रहे हैं, जिसमें घर और पेशा वराना जिंदगी को मुतवाजिन करने पर जोर दिया गया है। इस हफ्ते हुदूद पर जोर देने का मशवरा दिया जाता है। ऐसी दरखास्तों को मुस्तरद करने में हिचकिचाहट न करें जो आपके मुफादात के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में नाकामी नाराजगी का बाइस बन सकती है। आपके तखय्युल और विजदान में इजाफा होगा, जिससे नफ्सियाती मामलात पर गौर व फिक्र और ज़ाती तरक्की होती है। एक शिफा बख्श तवानाई मौजूद है जो खास तौर पर ताल्लुकात के अंदर तजदीद के एहसास को फ़रोग़ देती है। घर वो जगह है जहाँ दिल होता है का तसव्वुर मजबूती से गूंजता है। आखिर में जवाबात के मुतलाशी अफराद के लिए जवाब मनफी में है। अमन, खुशी, आसानी और खुशहाली के माहौल का इशारा है, जिसमें एक खूबसूरत तवानाई पैदा होती है। ताहम आप में से कुछ कम खुद एतमादी से मुताल्लिक मसाइल को हल कर रहे हैं, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ के जज्बात से उभरते हैं। यह हफ्ता एक इंकिशाफ लाता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर रहे हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतों की आला सतहों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के दायरे में, जहां आपकी तकनीकी महारतें आपकी अच्छी खिदमत करेंगी। मजीद बरह मैं इस हफ्ते रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की पेशगोई करती हूँ, जो कि रात से दिन में तब्दीली के मुतरादिफ अहम तब्दीलियों की निशानदेही करती है। आप अपने आप को अपनी जिंदगी में बासर ख्वातीन के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, जो इस हफ्ते एक अहम किरदार अदा कर सकती है। कामयाबियां भी उफ़ुक़ पर है। आप किसी खास सूरती हाल में इंसाफ के एहसास का तजर्बा कर सकते हैं, जो ये तजवीज़ करता है कि तवाज़ुन बहाल हो रहा है। अगर आप किसी कानूनी मामलात में मुलव्वस हैं तो नतीजा साजगार दिखाई देता है। मजीद बरह आप मुख्तलिफ हालात में पहल कर रहे हैं, अक्ली नुक्ता नज़र और अपनी ताकतों की वाज़े समझ का मुजाहरा कर रहे हैं। अपने अहदाफ के हुसूल के लिए कुर्बानियां देने के लिए आपकी रजामंदी वाज़े है, और हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए काफ़ी कोशिशें करते हुए पाएं। मुस्तकिल मिजाजी और ताकत आपको चैलेंजों में रहनुमाई करेगी, हालांकि सब्र को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। ये जायज़ा लेने के लिए मशवरा दिया जाता है कि कब हालात में मशगूल होना चाहिए और कब गुरेज करना है। इसके अलावा आप विरासत और जायदाद से मुताल्लिक मामलात से निमट सकते हैं, जिसमें शिराकत दारों और ग्रुप के साथ रियल एस्टेट में सरमायाकारी शामिल हो सकती है। ये तवानाई बताती है कि आप में से कुछ विरासत में जायदाद के रास्ते पर है। सोमवार से जुमा का दौरानिया खास तौर पर एहसान मांगने और दूसरों को राजी करने के लिए मौजू है।
आपकी काबिल गौर ज़हानत और आपके अर्द गिर्द के लोगों पर असर अंदाज होने की सलाहियत को मुअस्सिर तरीके से फ़रोख्त, बहस, गुफ्त और शनीद कारोबारी लेन देन में फ़ायदा मंद मुआहदों को हासिल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स जैसी अहम खरीदारी। मजीद बरह आपका सामना एक ऐसे फ़र्द से हो सकता है जो आपको एक मुश्तरका ख्याल अक़दाम के ज़रिए गहरा असर डालता है, मुमकिना तौर पर एक बामानी दोस्ती या नतीजा खेज शराकत-दारी के आगाज़ को निशान ज़द करता है। हफ्ते के आखिर में एक खुशकिस्मत मौका पैदा हो सकता है जो आपकी दौलत, खुशी और मजमूई तौर पर इत्मीनान को बढ़ाता है। रूहानी तरक्की और खुशी दोनों नए और कायम होने वाले ताल्लुकात से भी पैदा हो सकती है। आम तौर पर लोग आपके तईं सखावत का मुजाहरा करते हैं, उम्मीद परस्ती के एहसास को फ़रोग़ देते हैं। ये मुद्दत बेहतर ग़िज़ाई इंतखाब, जिस्मानी सरगर्मी और शिफायाबी के मुख्तलिफ तरीक़ों बशमूल रिवायती अद्वियात, इक्यूपंक्चर, जड़ी बूटियों के इलाज और मसाज थेरापी के ज़रिए आपकी सेहत को बढ़ाने के लिए भी मौजू है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 6 जनवरी से 12 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान ये हफ्ता अहम तब्दीली का दौर पेश कर रहा है। उफ़क़ पर काबिल ज़िक्र इख्तिताम है और कुछ के लिए इसमें बाज़ हालात में तकमील तलाश करना शामिल हो सकता है। उन तब्दीलियों के आसपास मौजूद तवानाई मुस्बत दिखाई देती है, क्योंकि खुशी और मसरत भी वाज़े है, जिसमें हम आहंगी और खुशहाली का एहसास उभरता है। कुछ अफराद इस वक्त के दौरान रूहानी इनाम का तजर्बा कर सकते हैं, जिससे इत्मीनान और हल के मजमूई एहसास में मदद मिलती है। ताहम ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि तब्दीली हुआ में है और उनमें से कुछ तब्दीलियां आपके काबू से बाहर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये एक पेशरफ्त के तौर पर जाहिर हो सकता है, जबकि दूसरे अपने आप को मायूसी या जज्बात को हुआ देने वाले महसूस कर सकते हैं। इस तरह के एहसासात आगे का रास्ता साफ करने में मदद कर सकते हैं। गुस्से या हलचल के लम्हात का सामना करने का इम्कान है, लेकिन ये जज्बात रोशन ख्याली और आगे बढ़ने का मौका भी फराहम कर सकते हैं। मजीद बरह कुछ लोग ये तब्दीलियां खुद शुरू कर सकते हैं, जिसमें अचानक फैसले, अचानक सफरी मंसूबे शामिल हो सकते हैं। उग्रचे जारी मामलात को समेटने का रुझान हो सकता है। खबरदार रहें कि ताख़ीर हो सकती है। ऐसा लगता है कि एहतियात का एहसास है, जैसा कि आप खुद को गौर व फिक्र की हालत में पा सकते हैं और अपने इख्तियारात का जायजा ले सकते हैं और किसी खास अमल के लिए मुकम्मल तौर पर अज़्म करने में कुछ हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इस हफ्ते आप अपने आप को कुछ शुबों में पीछे रख सकते हैं, फिर भी आपकी खुद इन्हिसारी वाज़े है। आपके पास पैदा होने वाले किसी भी चैलेंज या तनाज़ात को नेविगेट करने का अज़्म है। मजीद बरह आपके माहौल में कुछ हसद नजर आता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप हसद करने वाले अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। यह भी मुमकिन है कि आप बुर्ज हमल के साथ बातचीत कर रहे हो। एक नई शुरुआत उफ़क़ पर है, जो नौकरी की पेशकश आपकी कारोबारी कोशिशों में बेहतरी के तौर पर जाहिर हो सकती है। अगर आपका कारोबार है तो इस मुद्दत के दौरान तरक्की और खुशहाली की तवक्को करें। यह आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की तजदीद करने का एक मुनासिब वक्त है और मैं अहम माली पेशरफ्त का भी अंदाज़ा लगा रही हूँ। आपको बेशुमार मौक़े का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो नए कारोबारी नुक्ता नज़र से हो या नई महारतों के हुसूल के ज़रिए। बहुत से लोगों के लिए ये तवील मुद्दती कामयाबी का बाइस बन सकता है। आप ऐसे मुआविन अफराद से घिरे हुए हैं जो आपकी ड्राइव और कारकर्दगी से मुतासिर होकर आपकी मदद के लिए बेचैन है। आपकी तवानाई की सतह बुलंद है और आपकी सेहत एक फोकल पॉइंट है। अगर आपने फिटनेस और ग़िज़ाई अहदाफ मुकर्रर किए हैं तो ये उनका ताक़ुब करने का बेहतरीन वक्त है। आप अपने मकासद को हासिल करने की राह पर गामज़न हैं और आप इस हफ्ते बढ़ती हुई आज़ादी के एहसास का तजर्बा करेंगे। आपकी ताकत और अज़्म बहुत अहम है और आप बसीरत हासिल कर रहे हैं, जो आपके आसपास के दूसरे लोग तलाश करते हैं। इस हफ्ते तरक्की की एक काबिल ज़िक्र मिक़दार है, जो तब्दीली, खुशी और शायद कुछ मामलात के सिलसिले में मुकम्मल होने के एहसास की निशानदेही करती है। सोमवार से जुम्मा का दौरानिया खास तौर पर एहसान मांगने और दूसरों को राज़ी करने के लिए मौजू है। आपकी काबिल गौर ज़हानत और आपके अर्द गिर्द के लोगों पर असर अंदाज होने की सलाहियत को मुअस्सिर तरीके से फ़रोख्त, बहस, गुफ्त और शनीद कारोबारी लेन देन में फ़ायदा मंद मुआहदों को हासिल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स जैसी अहम खरीदारी। मजीद बरह आपका सामना एक ऐसे फ़र्द से हो सकता है जो आपको एक मुश्तरका ख्याल अक़दाम के ज़रिए गहरा असर डालता है, मुमकिना तौर पर एक बामानी दोस्ती या नतीजा खेज शराकत-दारी के आगाज़ को निशान ज़द करता है। हफ्ते के आखिर में एक खुशकिस्मत मौका पैदा हो सकता है जो आपकी दौलत, खुशी और मजमूई तौर पर इत्मीनान को बढ़ाता है।
रूहानी तरक्की और खुशी दोनों नए और कायम शुदा ताल्लुकात के जरिए भी फ़रोग़ पा सकते हैं। आम तौर पर इम्कान है कि लोग आपकी तरफ सखावत का मुजाहरा करेंगे, जिससे आप पर उम्मीदी का एहसास बरकरार रह सकता है। ये मुद्दत बेहतर ग़िज़ाई इंतखाब, जिस्मानी सरगर्मी, रिवायती तिब्बी तरीक़ों और कुदरती शिफायाबी की तकनीक जैसे एक्यूपंक्चर, जड़ी बूटियों के इलाज और मसाज थेरापी के जरिए आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी मौजू है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।